नमस्कार दोस्तों। कई बार हम अपने जीवन के उस मुकाम पर होते हैं जिसमें हमेशा ये लगता है कि हमने ज़िंदगी जी ली है और अब लाइफ में ऐसा कुछ कुछ नया बचा नहीं है। स्पेशली जब हम इस एक पर्टिकुलर एज में पहुंचते हैं, राइट। ये में एज में भी 40 की हो सकती है या उसके ज़्यादा, 45, 50, 60। तो एक पर्टिकुलर एज में पहुंचने के बाद व्यक्ति को, हमको, आपको, सबको कहीं ना कहीं रियलाइज़ होता है कि हमारी जो लाइफ है वो हमने जी ली है, राइट। अब उस लाइफ में बहुत कुछ बचा नहीं है। अगर हम एक फैमिली है हमारी जिसमें बच्चे बड़े हो रहे हैं और चीज़ें चल रही हैं, जॉब चल रही है, तो एक रूटीन सा जो लाइफ होती है वो चलती रहती है। और इस रूटीन लाइफ के कारण कहीं न कहीं हमें अपनी जो लाइफ है वो एक डलनेस सी एक लाइफ में आती है। और ये जो डलनेस होती है वो कहीं न कहीं हमारी और आपकी सीखने की जो जो प्रवृत्ति होती है, सीखने का जो लर्निंग का जो एटीट्यूड होता है वो डाउन साइड में जाता है, वो कम होता जाता है और हम एक एक बोरिंग लाइफ की तरफ, एक नीरस लाइफ की तरफ हम बढ़ जाते हैं, ना चाहते हुए भी। और कुछ लोगों को ये भी फीलिंग आती है कि ओके, फॉर एग्जांपल अगर मेरी एज 40 की हो चुकी है तो मैंने अपना एक लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट ऑलरेडी जी लिया है। तो अब एक एक जो भी हमने लाइफ जी है उसके बारे में हम सोचते हैं और पीछे की चीज़ों के बारे में सोचते हैं। उसमें सुख भी हो सकता है, दुख भी हो सकता है, और उस तरह से हम लाइफ में आगे की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों में हम कहीं न कहीं लाइफ की जो 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 एनर्जी होती है, जो पैशन होता है, जो कभी शायद यंग एज में रहा होगा हमारे और आपके, वो उस पर्टिकुलर एज में, यानी कि मान लीजिए अगर 40 ईयर के हैं तो 40 के बाद वो वो पैशन, वो सीखने का जज़्बा, वो कहीं न कहीं गायब सा ही हो जाता है। इस और ये जो जज़्बा होता है, जो ये गायब होता है हमारी लाइफ से, उसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स होते हैं जो हम और आप देखते ही हैं, राइट। अगर अब हमारी फैमिली है, डेली रूटीन जॉब है, जिसमें स्पेशली अगर हम लोग प्राइवेट जॉब में रहते हैं, जो कि मोस्टली लोग हैं, और उसमें बहुत सारी परेशानियाँ, प्रेशर होता है, तो व्यक्ति सुबह उठता है और उसका एक रूटीन सा सा चलता रहता है, और रात में आता है और प्रेशर में ही वो खाना खाता है, जल्दी जल्दी सो जाता है, और फिर डेली रूटीन और वीकेंड में भी शायद पर्सनल काम और उन सब में उसका लाइफ निकलती है। तो कहीं न कहीं एक हमारे दिमाग में एक प्रेशर सा बना रहता है और हम एक डलनेस की तरफ जाते हैं, और ये डलनेस हमारे दिमाग में कहीं न कहीं एक एक ये कहें कि एक नीरसता सा लाती है, और वो ही कहीं न कहीं डिप्रेशन या कुछ और चीज़ों को भी जन्म देता है। तो ये जो डलनेस है या जो नीरसता है, इसको हटाने के लिए हमें हम क्या कर सकते हैं इसमें? तो देखिए, अगर मैं खुद का अपना एग्ज़ाम्पल दूँ तो मैं भी 40 प्लस में हूँ, और मुझे भी आपकी तरह इस तरह की चीज़ें दिमाग में आती रही हैं। और तो उससे निकलने के लिए मैंने कहीं न कहीं जैसे मैंने बुक्स को पढ़ना शुरू किया, और बुक्स की रीडिंग की जो हैबिट है वो कहीं न कहीं आपको ज्ञान देती है। और ये ज्ञान जो आता है आपकी लाइफ में, वो सीखने की प्रवृत्ति की तरफ जाता है। होता ये है कि जब हम एक रूटीन जॉब में या एक रूटीन वर्क में रहते हैं तो हमारा जो माइंड होता है वो एक काफ़ी कुछ अनकॉन्शियस वे में चला जाता है। अब जो भी चीज़ रूटीन वे में करते हैं वो सब अनकॉन्शियस वे में करते हैं, तो दिमाग में एनर्जी सी नहीं रहती है। और आप जैसे ही कुछ नए टॉपिक्स में या कुछ नया सीखने की प्रवृत्ति की तरफ जाते हो, या कुछ नई एक्टिविटी अपनी लाइफ में ऐड करते हो, तो आपका दिमाग भी एक्टिव होता है और आपको लगता है कि आप लाइफ के साथ जुड़े हुए हो। अदरवाइज़ आपको हमेशा ही लगेगा कि लाइफ का जो पार्ट है वो तो ऑलरेडी हमने जी भी लिया है, और जो हम जो जी रहे हैं वो एक नॉर्मल सी लाइफ है, और इसमें हम कुछ नया ऐसा ऐड ऑन नहीं कर रहे हैं। जैसे कि आपने बच्चों को देखा होगा, राइट। बच्चे हमेशा एक एक नई नई एक्टिविटी में किस तरह से मिंगल हो जाते हैं। एक छोटी सी भी एक्टिविटी होती है, उनको ऐसा कुछ बहुत नया नहीं चाहिए होता है। इनको एक बहुत छोटी सी एक्टिविटी भी उनके लिए बहुत बड़ी लग्ज़रियस की तरह है, वो उस आइटम को देखते हैं और लेते हैं। तो अगर हम और आप इस
इस एज के बाद अगर कुछ नया सीखने की तरफ जाते हैं, तो ये हमारे अंदर ना सिर्फ एक एनर्जी का भाव लाता है, बल्कि एक नई चीज़ जब आप सीखते हो तो उसमें आप इन्वॉल्व हो जाते हो। तो आप जो एक करंट जो रूटीन लाइफ है उससे आप डिस्ट्रैक्ट भी होते हो, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं करंट रूटीन लाइफ में इस तरह से मिंगल हो जाते हैं, तो हम कुछ और सोच नहीं पाते। अब जैसे ही आप एक नई एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल आपने एक बुक रीडिंग की हैबिट अंदर अंदर डेवलप करी, और उसके लिए आपने डेली एक बुक को, अपने बुक के कुछ चैप्टर्स को प्रैक्टिस करके आप रीड करना शुरू किया, तो आप एक रूटीन लाइफ से थोड़ा सा एक डाइवर्जन एक लाइफ में आता है। और जब वो डाइवर्जन आता है तो एक नया उत्साह, एक नई एनर्जी आप फील करते हो, और ये आपको कहीं ना कहीं हैबिट में ये कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा देता है लाइफ में, क्योंकि आप एक नए गोल बनाते हो। फॉर एग्जांपल आपने बुक रीडिंग इज़ जस्ट एन एग्जांपल, यूट्यूब चैनल भी एक तरीके का एग्जांपल है। जैसे कोई बंदा अगर आप नया यूट्यूब चैनल भी अगर क्रिएट करता है तो वो शुरू में बहुत शाई भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी बहुत कैमरा फेसिंग या इस तरीके का कोई भी मेरे अंदर एक्टिविटी या कोई गुण भी नहीं रहा है। तो बट जब जैसे ही आप चीज़ों को स्टार्ट करते हो, आप कैमरे को फेस करते हो, और उस कैमरे को फेस करने के लिए आप नई नई चीज़ें इन्वेंट करना चाहते हो, क्योंकि आप नई चीज़ें तभी इन्वेंट करोगे जब आप कुछ पढ़ोगे, राइट। आप कुछ बुक्स पढ़ोगे, आप अच्छी बुक्स, जैसे कि अगर आप में स्पिरिचुअलिटी का रुझान है या हो सकता है, तो आप शायद कृष्णमूर्ति या नानक साहब, कबीर साहब, रमन रमन जी, और आजकल जो जो प्रेमानंद जी हैं, या भक्ति भाव में, या अगर अध्यात्म भाव में देखेंगे तो आचार्य प्रशांत जी हैं। इनको जब हम सुनते हैं तो एक नए विचार हमारे दिमाग में आते हैं, और जब ये नए विचार नया कंटेंट आपके दिमाग में लाते हैं। इसमें ऐसा कहीं नहीं है, या मैं भी ये बात कहीं नहीं कह रहा हूँ कि इनमें से किसी भी एक को हमें फॉलो करना चाहिए। हमें यूजली सुनना सबको चाहिए, और उनके विचारों को समझना चाहिए, और फिर अपने व्यक्तित्व से उसको, अपनी जो पर्सनैलिटी, जो आपकी खुद की पर्सनैलिटी है, उससे उसको जोड़ के देखना चाहिए। क्योंकि हर एक विचार हर एक व्यक्ति के लिए सूट नहीं करता। जैसे कि कोई डॉक्टर है, वो कोई मेडिसिन देता है, राइट, तो वो मेडिसिन हर एक पेशेंट को सूट नहीं करती। डिफरेंट पेशेंट को डिफरेंट मेडिसिन भी दी जाती है। तो इस तरीके से अगर हमारे जो विचार हैं वो उस चीज़ को, अगर हम हमारा जो इनर सोल है वो फॉलो करता है, तो हमें उस चीज़ को अच्छा लगता है, और उस चीज़ को हम आगे लेके जा सकते हैं। तो ये जो चीज़ सीखने की जो ललक होती है, वो एक नई ऊर्जा, नई नई चीज़ों को लेके आती है। अब इसी में मैं एक ऐड ऑन करूँगा कि मैंने भी जब थोड़ा सा और मैं आगे बढ़ा, और फिर मैंने लगा कि ओके, मेरी जो वेट लॉस जर्नी है वो भी कुछ ऐसी ही रही, और इसमें मैंने डिसाइड किया कि ओके, मुझे अपना वेट थोड़ा सा और लूज़ करना है। तो उसमें मैंने कुछ पर्टिकुलर डाइट प्लान किया, और एक गोल सेट किया, राइट। एक गोल है जो अगले 6 मंथ्स को मुझे फॉलो करना है। तो शायद एम ये नहीं था कि पूरी तरह से वेट लॉस करना, लेकिन एम ये था कि कुछ नया करना। और उस नए करने की चाहत में ये जो भी आपने गोल सेट किया वो आपको मिला। और जब एक गोल आप सेट करते हो, वो आप अचीव करते हो, तो फिर एक नया गोल सेट करते हो। उसके लिए जब आप नया गोल सेट करते हो तो एक नई एनर्जी लाते हो, कुछ नई चीज़ों को ऐड ऑन करते हो अपनी लाइफ में। तो उस तरह से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो ऑब्वियसली हमारे दिमाग भी एक एनर्जी का भाव रहता है, और हम अलाइन रहते हैं लाइफ के साथ। क्योंकि लाइफ इज़ ऑल अबाउट लिविंग, नॉट जस्ट फॉर सर्वाइविंग। अगर हम सिर्फ रूटीन काम करते रहेंगे और रूटीन चीज़ों को फॉलो करेंगे, तो इट इज़ जस्ट अ सर्वाइवल, राइट। इट इज़ नॉट अ लिविंग पीस। लिविंग पीस इज़ समथिंग if we are learning new things, we are adopting new things, or we are executing those new things in our own life, and then we can achieve and we can go with any sort of things. तो बस यही एक छोटी सी चीज़ शेयर करनी थी। मिलते हैं अब अगले एपिसोड में। थैंक यू।